हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज का ये लेक्चर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 7 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट टेस्ट आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एनी वन, 3 ऑप्शन में दे देंगे या फिर 2 ऑप्शन में दे देंगे, उसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना हो। ठीक है, तो आप इन तीनों लिमिट टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना। आयरन, आर्सेनिक एंड क्लोराइड तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड डिस्कस द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट द ऑक्सैलिक एसिड। टाइट्रेशन जो है वो एनालिसिस वाला पार्ट है, तो आपको यहाँ पे टाइट्रेशन का सिंपल डेफिनेशन देना है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइजेशन बताना है। अगर आपने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, टाइट्रेशन किया होगा, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सैलिक एसिड के साथ में हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वही आपको उसमें प्रोसीजर जो है मेंशन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट आ सकते हैं, जैसे हेमेटिनिक्स, टॉपिकल एजेंट्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। 3 टॉपिक दे दिए, इनमें से किसी 2 पे आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हेमेटिनिक्स क्या होते हैं। ठीक है, जो ब्लड को इंक्रीज करते हैं बॉडी में। टॉपिकल एजेंट जो स्किन पे लगाए जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जो हमारी जीआईटी के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनका नोट जो है अच्छे से तैयार कर लेना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेलाइन कैथेटिक्स। ठीक है, सेलाइन कैथेटिक्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, उन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्लासिफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिविंग वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, उसको क्लासिफिकेशन देना है, और उसमें से कोई भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बताना है। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से आपको किसी भी 5 का केमिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन है। जो स्टार वाले, जो जितने भी हमारे केमिकल फार्मूला है या केमिकल एजेंट है, उनका जो है आप केमिकल स्ट्रक्चर पूछ जाता है, तो यहाँ पे आप इन सब का केमिकल स्ट्रक्चर से याद कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है एग्जाम में, केमिकल स्ट्रक्चर पूछे ही जाते हैं। पैरासीटामोल हो गया, आइसोनियाजिड, डेप्सोन, मेटफॉर्मिन। ठीक है, इन सब का आप केमिकल स्ट्रक्चर जो है अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन बतानी है इनकी, कि ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल है, कैसे इनको स्टोर करना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है। ठीक है, कि कौन सी बॉटल में इनको स्टोर करना है, तो ये सारी कंडीशंस होती है, इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। क्लोरमफेनिकोल, इंसुलिन, डाइजीपाम, एसाइक्लोवीर, ये सारे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एंड यूजेस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको पॉपुलर ब्रांड नेम लिखना है और इनके यूज देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइस काफ़ी मिल जाती है, डिपेंड करता है ये देखिए क्वेश्चन पेपर पर, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में चॉइस आपको मिल जाती है। तो उसमें आप इसे केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, यूजेस हो गया, ब्रांड नेम हो गई, सारे 1-1 मार्क्स में आपके मोस्टली पूछे भी गए हैं, और लॉन्ग में भी ऐसी तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से फोकस करें, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से इनका लर्न कर लें। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11 आते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ईच रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी का जो क्वेश्चन रहता है, ये आपका लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से पूछा तो इसमें 3 पूछा है ओनली, लेकिन लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये एनालिसिस वाला पार्ट रहता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे आपको शॉर्ट नोट देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स कुछ कॉम्बिनेशंस में दिए जाते हैं, तो उनके आपको वही यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में एंटा एसिड आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ए नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन शॉर्ट नोट अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का डेफिनेशन देना है, उसको सिंपल क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द शॉर्ट स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिर से स्टोरेज कंडीशन पूछ ली गई है, तो इनकी आपको स्टोरेज कंडीशन लिखनी है कि कैसे कैसे इनको किस टेम्परेचर पे, कैसी बॉटल में, किन कंडीशंस में इसको स्टोर करना है, तो उन सबके बारे में आपको यहाँ पे ब्रीफ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो आपको बतानी है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में, उनको डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। ठीक है, जो एस्प्रिन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ देना है। ठीक है, एस्प्रिन के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं, इसमें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, गिव एग्जांपल्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, जो हमारे डायबिटीज में यूज किए जाते हैं, वारफेरिन वगैरह हो गया, तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आते हैं, तो इनको आपको ब्रीफ में देना है। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर और बता दीजिएगा, वारफेरिन का स्ट्रक्चर, यूजेस, स्टोरेज कंडीशंस वगैरह, यही सब। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डाय इसमें शॉर्ट नोट आया, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि शॉर्ट में है तो 3 लिखना है, तो ईच कैरी 1 मार्क्स। तो डाययूरेटिक को सिंपल डिफाइन कर दो, एनेस्थेटिक को डिफाइन कर दो, एंटी कन्वर्जन को डिफाइन कर दो। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जितने मार्क्स में पूछा गया है, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें कंटेंट लिखना है। तो टाइम का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है उनके बारे में आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन में रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके 1 मार्क्स से रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 20 मार्क्स के हमारे मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, या फिल इन दी ब्लैंक्स या डिफाइंस, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वाले पेपर में मैंने 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के दिए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स है। ठीक है, कुछ डिफाइंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं मल्टीपल चॉइस में, अ केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड। आप बताइए कि कौन सा केमिकल जो टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो अपने कलर को चेंज करता है, तो वो कौन सा केमिकल होता है, वो हमारा कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इंडिकेटर। कौन सा केमिकल होता है वो हमारा इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर हमारा होता है, एक सेकेंड, इंडिकेटर से ही हमारा क्या होता है, हमारा केमिकल जो है वो, जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में हमारा क्या होता है, कलर चेंज होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट, जहाँ पर कलर चेंज होता है, जहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो हम इस टाइम पे इंडिकेटर यूज करते हैं। फिनोप्थलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, तो यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया जाता है, तो इसकी वजह से कलर चेंज होता है। क्लियर रहता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटा एसिड। कौन सा इसमें एंटा एसिड है, तो आप बताइए इसमें कौन सा एंटा एसिड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फेरस फ्यूमरेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर है वो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जो कि एंटी एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का था हमारा इंडिकेटर, इसका है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन इज। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, CnH2n क्या हो गया, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। फेरस सल्फेट का हम फेरस, मैंने बताया हिमैटिनिक्स वाली कैटेगरी में आता है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट हम हिमैटिनिक की कैटेगरी में होता है, जो ड्रग्स हमारी एनीमिया में यूज की जाती हैं, तो फेरस सल्फेट का हम यूज उसमें करते हैं हमारी एनीमिया में। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेटेरो एटम, कौन सा इसमें से हेटेरो एटम नहीं है। तो हेटेरो एटम क्या होता है, पहले हम ये देखें। तो हेटेरो एटम हमारे वो एटम्स होते हैं जो अदर देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब भी हम कोई भी बेंजीन रिंग या किसी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी ड्रग का, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी उसमें अदर एटम प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेटेरो एटम। जैसे हमारा फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे हमारे हेटेरो एटम है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा नॉट ए हेटेरो एटम, कौन सा इसमें हेटेरो एटम नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, बी फॉर बोरोन बोल सकते हैं हम इसमें। तो बी बोरोन जो है हमारा हेटेरो एटम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कौन सी इसमें एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब कौन सा, एंटी कैंसर ड्रग। तो इसमें हमारी आंसर आ जाएगा मीथोट्रिक्सिट, हमारी क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। क्वेश्चन नंबर 7 इज कालपोल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कालपोल सबने नाम सुना होगा। तो कालपोल का जो ड्रग होता है उसमें कौन सी ड्रग होती है, इसमें पैरासिटामोल उसमें ड्रग होती है। तो कालपोल हमारा पैरासिटामोल का ब्रांड नेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाइओन इज द केमिकल नेम, ये किसका केमिकल नेम है। अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें देखो ये फाइनेटोइन का हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल नेम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following drug is second generation hypoglycemic agent of sulfonylurea। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, तो कौन सी इसमें सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल है। तो वो इसका आंसर हमारा ग्लिबन क्लामाइड। ठीक है, ग्लिबन क्लामाइड हमारी सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल क्लास की ड्रग है जो कि डायबिटीज में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ग्रिसियोफुल्विन जो है हमारी कौन सी ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। क्लियर है इतना। तो ये आपके हो गए एमसीक्यूज, 10 आपके एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम फिल ब्लैंक्स पे, 10 हमारे फिल ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी रहने वाला है क्वेश्चन, तो इतना टफ भी नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हमारी लाफिंग गैस, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो सिंधी बैंक में क्या आएगा, लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 13 इज काम्पोज वेलियम इज अ ब्रांड नेम ऑफ। तो यहाँ पर एक काम्पोज वेलियम एक ड्रग का नाम है, ब्रांड नेम है। तो वो किस ड्रग का नाम है, आप लिख लो यहाँ पे हमारा, ये हमारी डाइजीपाम ड्रग। कौन सी ड्रग है, डाइजीपाम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डाइजीपाम। ठीक है, तो डाइजीपम हमारी एंटी एनेक्साइटी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है डाइजीपम। तो डाइजीपम का हमारा कार्मकोज वैलियम जो है ब्रांड नेम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लोरामफेनिकोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जनरली क्लोरामफेनिकोल हमारी क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जो जनरली हमारी आई जो आई इन्फेक्शन होते हैं, कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें यूज कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कंजक्टिवाइटिस। तो उसको मेनली क्लोरामफेनिकोल को हम आई इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं करते हैं। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो आई इन्फेक्शन हो गया या कंजक्टिवाइटिस या एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लिंदी ब्लैंक में आएगा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक तरह से यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज थायोपेंटल सोडियम हैज। अगर हम थायोपेंटल सोडियम का ओडर टेस्ट देखें तो उसका कैसा ओडर टेस्ट होता है। तो उसका जो ओडर टेस्ट होता है वो होता है अनियन लाइक, अनियन प्याज की तरह, या फिर लहसुन भी बोल सकते हैं। तो प्याज या लहसुन की तरह इसका टेस्ट रहता है। तो ओडर भी इसमें से अनियन लाइक की आती है। ठीक है, तो थायोपेंटल सोडियम अनियन लाइक ओडर टेस्ट शो करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पिलोकार्पिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो पिलोकार्पिन जो है हमारी कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा एक आई डिसीज है जिसमें हमारा क्या होता है, आई का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो उस केस में हम पिलोकार्पिन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट डेस्क इन्फेक्शन। तो
एम्फोटेरिसिन बी जो है वो कौन सी ड्रग है, किस इन्फेक्शन में यूज की जाती है? तो एम्फोटेरिसिन एंटी फंगल ड्रग है, इसे हम फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो एम्फोटेरिसिन को हम फंगल इन्फेक्शन में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज ग्लिबेनक्लामाइड पजीज ए ग्रुप ऑफ इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो ग्लिबेनक्लामाइड हमारा कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? तो ग्लिबेनक्लामाइड को हम देखें तो हमारा ग्लिबेनक्लामाइड जो है, ये हमारा ग्लिबेनक्लामाइड का स्ट्रक्चर है। ये ग्लिबेनक्लामाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा? क्वेश्चन ये पूछा गया ग्लिबेनक्लामाइड पजीज अ ग्रुप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो उसको आपको नाम देना है केमिकल स्ट्रक्चर का। तो इस केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 2,5 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजामिडो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ग्लिबेनक्लामाइड का है। तो इसका जो नाम है, जो इसमें केमिकल एंटिटी मोइटी प्रेजेंट होती है, 2,5 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजामिडो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, आपको फिलअप में देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए इज। ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या रहती है आपकी? ये आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ई फॉर इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपकी ईडीटीए की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके फ्लिप्स हैं, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके पेपर जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने पूछा है, फिलअप में सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही मोर अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।